अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आप सबको मालूम है पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, लोग बड़े परेशान हैं। और आप किसी का चेहरा भी देखें वो मुरझाया हुआ है, लोगों के चेहरों के ऊपर खौफ है और ये खौफ हालात का है। ये बड़ा एक अजीब एक माहौल पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर ये हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं कि लोग शदीद डिप्रेशन में हैं और बाज़ औक़ात परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक आधी कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है कि इंसान कहता नहीं, अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई, अभी चीज़ें ठीक होंगी, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क कलमे के नाम पर बना था, लिहाजा ये कुदरत भी अपना रोल प्ले करेगी, अपना किरदार अदा करेगी। और जब कुदरत अपना किरदार अदा करेगी तो फिर बड़े बड़े ताकतवर, यानी फिर उनकी ताकतों के जो नशे हैं, जो जोम है, वो खत्म हो जाएगा। एक वीडियो आज सर्कुलेट कर रही है और ये पूरी दुनिया में वायरल है। इसके ऊपर टेलीविजन शोज में, मुख्तलिफ अखबारात में मैं देख रहा था, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर डिबेट हो रही है, अंग्रेजी, उर्दू, अरबिक, मुख्तलिफ जुबानों में डिबेट और डिस्कशन हो रही है। और इस नौजवान के इंटरव्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ तो एक ला हासिल डिबेट कर रहे हैं, प्लस माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। और मैं उनमें से एक हूं जिसने अल्लाह अकबर कहा, अपनी आंखें बंद की और इस खबर के ऊपर, उस नौजवान की बात के ऊपर यकीन किया, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला की जात के ऊपर कामिल यकीन है। अब वो नौजवान क्या कह रहा है, ये अल्जीरिया की वीडियो है और इस नौजवान का नाम है अहमद। अहमद नामी ये नौजवान लड़का है। 2 साल पहले इसकी नजर चली गई थी और ये कह रहा है कि मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, मैंने तमाम तरह सांसें, पैसे शैसे सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन मेरी बिनाई नजर वापस नहीं आई। और मैं मान चुका था, यानी डॉक्टर्स ने मुझे रिटर्न दे दिया था कि अब ये तुम्हारी बिनाई वापस नहीं आ सकती, लिहाजा तुम अंधे हो चुके हो और अब तुमने जिंदगी इसी तरह से गुजारनी है। वो कहता है 1 साल से मैं मान चुका था कि मैं अंधा हूं और अब मेरी ये नजर है, ये वापस नहीं आनी और कभी भी मैं ये अल्लाह के बिखरे हुए जो रंग है, खूबसूरतियां हैं, जो रोशनियां हैं, मैं नहीं देख सकूंगा। मैं इंसानों के यानी चेहरे नहीं देख सकूंगा और मैं कभी भी अब दोबारा से रोशनी देख नहीं सकता। मेरी लिए सब कुछ अंधेरा था, ब्लैक था और रात भी दिन, दिन भी रात, यानी सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ये जो ईद गुजर रही है, आज तीसरा दिन है उसका, वो कह रहा है कि मैं दूसरे दिन ईद की मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जामिया मस्जिद उमैर बिन अब्दुल अजीज में गया। वो कहता है मैं पैदल चलते हुए गया और मैं अपने एक दोस्त का, यानी एक साथी जो उसके साथ मस्जिद में गया था, उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद तक गया, चूंकि मुझे रास्ता ठीक से नजर नहीं आता था। वो कहता है कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे, मेरे हाथ में तस्बीह थी, मैं तस्बीह कर रहा था, यानी वर्द कर रहा था, जिक्र कर रहा था खुदा करीम का, और हम अजान का इंतजार कर रहे थे। अजान हुई, उसके बाद नमाज के लिए हम सब खड़े हो गए। मैं इकामत के लिए आगे बढ़ा, नमाजियों के साथ खड़ा हो गया, हाथ उठाए और दुआ मांगी, या खुदाया मेरी बिनाई लौटा दे, कि या खुदाया मेरी बिनाई खोल दे, यानी मेरी नजर मुझे वापस लौटा दे, जिसे साइंटिफिकली उसके बगौल उसने ट्रीटमेंट करवाया और साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल था। उसके बाद वो कहता है कि तीसरी रकात में मैं सजदे में गया और यानी तीसरी रकात के सजदे में जब मैं मौजूद था तो मेरी आंखें बंद थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बेसाख्ता अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गया कि मेरे सामने का जो फर्श है मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे कालीन दिखाई दे रही थी, मुझे आसपास के लोग दिखाई दे रहे थे। मेरे फौरन से अपने साथ खड़े अपने दोस्त जो नमाजी था उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ मैं देखना शुरू हो गया और उसके बाद मैंने एक चीख मारी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मस्जिद के अंदर सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए देखने लगे कि आखिर इसे हुआ क्या है। मैंने सबको बताया कि मेरी नजर लौट आई है, खुदा करीम ने मेरी नजर खोल दी है और मैं देख सकता। और उसके बाद वो मस्जिद और वहां के सारे मनाजिर, लोग कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी और सारे लोग अल्लाह का विर्द करते रहे। और ये एक मौजज़ा है, ये वाकईतन एक मौजज़ा है और मौजज़े होते हैं, मौजज़े होंगे, इस मुल्क में भी मौजज़े होंगे। और ऐसी वीडियोस ईमान ताज़ा कर देती हैं, ऐसी वीडियोस जो मायूसी होती है, जो टेरर खौफ होता है, उसके अंदर एक हवा का झोंका साबित होती हैं कि चीजें बदलेंगी। अहमद नामी लड़का ये कहता है कि उसके बाद मैं अपने घर गया, मैं भागता हुआ अपने घर गया, मैं पूरा रास्ता देख सकता था, मैं अपने घर वालों को देख सकता था, मैं मुअज्जिन को देख सकता था, मैं मस्जिद को देख सकता था और खुदा करीम ने मेरी नजर खोल दी है। और इसके ऊपर डॉक्टर्स जो थे अहमद के, वो हैरान हैं, वो सारे मायूस हैं, बल्कि बल्कि शशदर हैं, अब दे आर फ्लैबरगास्टेड में भी एक एक्सट्रीम लेवल पर वो एक शौक में हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, चूंकि साइंटिफिकली माइनस प्लस करके अगर आप देखें तो पॉसिबल नहीं था, बट हुआ, चीजें बदली हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तानी हालात के तनाजुर में भी कि जो ताकतवर हैं, जो ताकत के जोम में हैं, उन्होंने चीजें तो सारी माइनस प्लस कर दी हैं, यानी चीजों को माइनस प्लस टू जमा कर दिया है, यानी चीजें ठीक हो गया, खान फारिग हो गया। मुल्क के अंदर खौफ डाल के, मार धाड़ करके लोगों को दबा दिया, डरा दिया, गर्दन ने नीचे करवा दी, एक दफा फिर रूल कर दिया, एक दफा फिर अपने आप को साबित कर दिया, हम मजबूत है, स्ट्रांग है, हम कुछ भी कर सकते हैं और तुमने डरना है, तुम डर कर असल में हमें मानोगे और तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने डरना है, तुमने हमारे सामने बोलना नहीं है। लेकिन चीजें बदलती हैं और जब बदलती हैं तो फिर ताकत का जोम नहीं रहता, फिर 2+2 4 नहीं होता, 5 हो जाता है बाजू का। और जब 2+2 5 हो जाता है, फिर इंसान सिर्फ दीवारों पर अपने माथे पीटता है
اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح شاید برطانیہ میں جا کر صرف خواہش ہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں، جس ملک کے وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہاں پر آ کر دوبارہ سے پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزار سکے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.